यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। खंड बबैन के गांव धनानी में 11 वर्षीय लड़की के कोरोना पॉजिटिव आने से क्षेत्र व जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसडीएम लाडवा अनिल यादव, थाना प्रभारी डीएसपी हरप्रीत सिंह, नायब तहसीलदार रुपिंदर सिंह व बबैन की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर भारती दुआ तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और पूरे गांव की नाकेबंदी करवा दी गई। पूरे गांव को क्वारंटाइन कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम की निगरानी में कोरोना संक्रमित बच्ची को शाहबाद के आदेश हॉस्पिटल में भेज दिया है। वहीं जिला प्रशासन आदेश अनुसार पुलिस ने गांव धनानी को चारों ओर से सील कर मेन रास्तों पर नाकेबंदी कर दी है और पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। गांव के लोगों को हिदायत दी गई है कि वे अपने घर में ही रहें। एसडीएम अनिल यादव ने कहा कि गांव धनानी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और सरपंच प्रतिनिधि को हिदायत देकर कहा कि गांव धनानी से किसी भी व्यक्ति को ना तो गांव से बाहर जाने दें और न ही किसी को बाहर से गांव के अंदर प्रवेश करने दिया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को जिस भी चीज की जरूरत होगी वे गांव के सरपंच को अपनी लिस्ट दें ताकि उनकी जरूरत की सभी चीजें उनके घर तक पहुंचाई जा सकें। उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस व पंचायत विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी है कि पूरे गांव को तुरंत सैनिटाइज किया जाए और पूरे गांव में प्रत्येक घरों में सैनिटाइज की बोतल व सभी सदस्यों को मास्क वितरित किए जाएं। तो सैनिटाइज कराया जाएगा सारे गांव को, पूरे घर को अच्छी तरह से। आसपास के लोग अपना पूरा इसके लॉकडाउन के नियमावली का पालन करेंगे। जो ये डॉक्टर्स आए हुए हैं ये अपने जैसे दिशा निर्देश दें उनका पालन करना है। जो दूरी बनाए रखनी है सभी की, और जो समय समय पर अपना हाथ धोते रहेंगे, अपना उसको नाक मुंह पे नहीं लगाएंगे हाथों को, ये चीज़ें बताई गई हैं इनको। और फिर बार में गांव का जो पूरा का पूरा उसको सैनिटाइज करके उसके बाद जितने भी आने जाने के रास्ते हैं उनको पूरा का पूरा सील किया जाएगा। गांव से ना किसी को बाहर जाना ना गांव के अंदर आना, उसका किसी को आने जाने दिया जाएगा। और उसके अलावा जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए अलग से इनके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। इनको सरपंच साहब को बता दिया गया है कि कल तक अपने सभी गांव के सभी से रिक्वायरमेंट ले लें और फिर परसों तक उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार सारा सामान ला के दे दें। इस तरीके से लेके आए कि अगले 2 हफ्ते फिर किसी को जाने आने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम करते हैं कि आसपास के गांव वालों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कुछ जो आस पड़ोस के गांव वाले इतने दिन के लिए मदद कर दें इनको, वो सबसे ज़्यादा उचित रहेगा कि अपने यहाँ से वो इतना चारा दे जाएं इतने दिन के लिए, क्योंकि वो तो निकलेंगे ही सब, तो वो यहाँ दे जाएंगे तो इनका काम आसान हो जाएगा। ये इनको तो बाहर निकलना नहीं। 2 हफ्ते के लिए ऐसी स्थिति रहेगी। 2 हफ्ते जो इसकी लाइफ है, जो इसका SOP के अंदर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर ऐसा दिया गया है। 2 हफ्ते तक 14 दिन तक इसका नियम है जो वो प्रैक्टिस में रहेगा। इसका एरिया गांव की जो फिरनी है वो तो बंद रहेगी ही रहेगी। ये तो कंटेनमेंट जोन इसको बनाएंगे हम। आ गया है जो इसकी टीम, टेक्नोलॉजी की टीम आ गई है, वो अपना इसको गिल्ली गाड़ के उसको पूरा बैरिकेड लगा दिए जाएंगे इसके चारों तरफ। और फिर बफर जोन इसके बाहर बनाया जाएगा। वही मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ उनसे। एक बार गाँव की पूरे एरिया देख के उसके अनुसार बफर जोन बनाया जाएगा। आपातकालीन सेवाओं के लिए कंट्रोल सेंटर एक मेरे उस पर बनाया गया है, SDM ऑफिस के अंदर बनाया गया है। कोई कभी भी किसी को भी किसी तरह की जरूरत हो तो वो वहाँ से संपर्क करे। वहीं पीड़ित बच्ची के पिता ने कहा कि उनकी चचेरी बहन हरियाणा पुलिस में कार्यरत है, जिसकी ड्यूटी पंचकूला के सेक्टर 5 में लगी है। उन्होंने कहा कि हरिगढ़ बोरक निवासी एक महिला कुक भी उसी थाने में कार्यरत थी जो कोरोना पॉजिटिव पाई थी। 3-4 दिन पहले ही उसकी चचेरी बहन गांव धनानी में आई थी और अगले दिन वापस पंचकुला चली गई थी। उन्होंने कहा कि कुक के कारण उसकी बहन का भी कोरोना टेस्ट किया था, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने उनके परिवार के 11 लोगों के कोरोना टेस्ट करने के लिए सैंपल लिए थे। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सभी सदस्यों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं, लेकिन उनकी बेटी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जो समझ से परे है। जैसा कि आज एक 11 साल की बच्ची की रिपोर्ट आई है और पॉजिटिव आई है अनफॉर्चुनेटली, तो अभी हम इस गांव को कंटेनमेंट जोन में बदल रहे हैं और गांव के 3 रास्ते हैं 2 में फोटो बिल्कुल सील किया जा रहा है और जो तीसरा रास्ता है वहाँ पे पुलिस का पहरा रहेगा 24 घंटे। और गाँव वाले लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। इनका जो भी ज़रूरत का सामान है 2 हफ्ते के लिए इनको कल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
और इनको कहीं बाहर अपने काम काज पे जाने की अनुमति नहीं है। कितने नाके लगाए गए सर? इस गांव के 3 मेन रास्ते हैं, उन तीन में से 2 को तो परमानेंट सील कर दिया गया है और तीसरे रास्ते पे हम अपना पुलिस का पैरा लगाएंगे 24 आवर। वही एक एग्जिट और एंट्री पॉइंट रहेगा इस गांव का। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी कोई भी वार्निंग देने का वो नहीं बचा है। इसमें अभी जो भी विदाउट मास्क घूमेगा या कुछ भी किसी भी तरह का रूल वायलेशन होगा उसके खिलाफ जो कानून के हिसाब से कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।